और वहीं कोरोना का डेल्टा वेरिएंट नई चुनौतियों के रूप में सामने आने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि दुनिया भर से 20 जुलाई तक ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा को 24 लाख जीनोम सीक्वेंस उपलब्ध कराए गए। इनमें से 2,20,000 सीक्वेंस में डेल्टा की पुष्टि हुई है। इसमें सबसे अधिक मामले भारत, चीन, रूस, इसराइल और ब्रिटेन समेत अन्य देशों से मिले हैं। वहीं डब्ल्यूएचओ का ये भी कहना है कि डेल्टा वेरिएंट इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले कुछ समय में दुनिया में संक्रमण का प्रमुख कारक होगा। और डब्ल्यूएचओ ने साप्ताहिक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि कोशिशों और टीकाकरण बढ़ाने के बावजूद संगठन के सभी 6 क्षेत्रों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में अमेरिका में 68% और इंडोनेशिया में 44% और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में 41% के संक्रमण के मामले बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत और श्रीलंका में पिछले हफ्ते नए मिलने वाले मरीजों और मौतों की संख्या में पहले की तुलना में गिरावट आई है। और वहीं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बीते हफ्ते 8.29 लाख नए मामले सामने आए और 16,000 मौतें हुई हैं। आंकड़ों के अनुसार मरीजों की संख्या में 16% तो मौतों की दर में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो चिंताजनक स्थिति है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की कमर तोड़कर रख दी थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। किसी को अस्पतालों में फैले अव्यवस्थाओं ने दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया तो किसी को दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी ने। आगरा से लेकर दिल्ली, पंजाब, लखनऊ के अस्पतालों ने इलाज करने से साफ मना कर दिया था। वजह बताई गई थी ऑक्सीजन की कमी। कई अस्पतालों ने तो अपने अस्पतालों के बाहर नोटिस भी चिपका दिया था अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का। लेकिन सरकार कह रही है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर अब सियासत चरम पर है। विपक्ष आंकड़े छुपाने का आरोप सरकार पर लगा रही है तो सरकार कह रही है कि जो आंकड़े राज्य हमें देगा हम वही बताएंगे। और वहीं इसके बाद आपको बता दें ऑक्सीजन पर हो रही सियासत पर, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। जरा ये तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया था। मानवता पर हजार सवाल उठाती ये तस्वीर कोरोना की दूसरी लहर में बस एक ही सवाल पूछ रही थी, आखिर मेरे परिवार का कसूर क्या है? आखिर क्यों प्राणवायु कहे जाने वाले ऑक्सीजन से मेरे पति को वंचित रखा जा रहा है? अस्पताल की दूरी बहुत लंबी थी। एक एक पल हजारों बरस जैसा लग रहा था और पति गहरी सांस लेता हुआ धीरे धीरे मौत की आगोश में समाये जा रहा था। कहते हैं कि कोरोना होने पर अपने भी अपना साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन जिसके साथ जीने मरने की कसमें खाई हो उसे आखिर कोई कैसे छोड़ सकता था? एक एक सांस के लिए अपने पति को तड़पता देख अपने मुंह से ही उसकी पत्नी सांस देने लगी। असहाय और लाचार इस महिला को अस्पताल पहुंचना भी नसीब न हो सका और अपने पति को बचाने की लाखों कोशिशें इसकी नाकाम साबित हुई। ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जो हमने आपको दिखाई। ऐसी हजारों तस्वीरें कोरोना की दूसरी लहर ने इस देश को दिखाई। सैकड़ों की संख्या में अस्पतालों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, कहा हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, और फिर उसके बाद अस्पतालों ने अपने बाहर नोटिस चस्पा कर दिया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम अपने अस्पताल में मरीजों को भर्ती नहीं कर सकते। यही नहीं, पारस अस्पताल ने तो बाकायदा टेस्ट भी कर लिया था कि कितनी देर तक ऑक्सीजन की कमी से कोविड पेशेंट को जिंदा रखा जा सकता है। पारस अस्पताल के इस अमानवीय कृत्य की वजह से 5 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि सोशल मीडिया पर डॉक्टर का बयान वायरल होने के बाद प्रशासन ने अस्पताल पर कार्रवाई तो की, लेकिन इन सांसों का क्या जो उन मरीजों से छीनी गई? उस विश्वास का क्या जो उन मरीजों का पारस अस्पताल पर था? ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सरकार ने कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से देश में एक भी मौत नहीं हुई।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस पर विरोध होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया। यह आंकड़ा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री से सवाल पूछा गया था कि क्या ऑक्सीजन की कमी से कोविड-19 के मरीजों की बड़ी संख्या में सड़क पर और अस्पतालों में मौत हुई थी। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से होने वाली मौतों की जानकारी नियमित आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं, लेकिन किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर जानकारी नहीं सौंपी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी बताया कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग काफी बढ़ गई थी। पहली लहर में जहां 3095 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग थी, तो दूसरी लहर में यही मांग 9000 मीट्रिक टन के आसपास पहुंच गई। सरकार के इस जवाब पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके इसे संवेदनशीलता की कमी बताया। उन्होंने लिखा, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भी भारी कमी तब भी थी, आज भी है। वहीं कांग्रेस सांसद केशव वेणुगोपाल ने कहा है कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री मनसुख मंडाविया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। उन्होंने कहा, मैं हैरान हूँ, सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। गलत जानकारी देकर उन्होंने सदन को गुमराह किया। हम उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को लेकर सवाल किया। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जवाब देते हुए बताया गया कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत की जानकारी राज्यों की तरफ से नहीं दी गई। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि कोरोना से होने वाली मौतों की जानकारी नियमित आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देते हैं, लेकिन किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय को जानकारी नहीं दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बताया है कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड तो बढ़ गई थी। पहली लहर में जहां 3095 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड थी, तो वहीं दूसरी लहर में यही डिमांड 9000 मीट्रिक टन के आसपास थी। सरकार ने बताया कि दूसरी लहर में केंद्र की ओर से 28 मई तक राज्यों को 10,250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी थी। सबसे ज्यादा 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र और कर्नाटक को दिया गया, जबकि दिल्ली को 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई। सरकार के इस जवाब पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सत्य की भी भारी कमी थी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट कर लिखा, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। केंद्र सरकार मौतें इसलिए हुई हैं क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया था, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था ही नहीं की। एम्पावर ग्रुप और संसदीय समिति की सलाह को नजरअंदाज कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई। बता दें कि मंगलवार को राज्यसभा में सरकार से सवाल पूछा गया था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने मरीजों की मौत